أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. صدق الله العظيم. اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا. ترجمہ سورہ بقرہ 23واں رکوع. اے ایمان والوں تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے اگلوں پر فرض ہوئے تھے کہ کہیں تمہیں پرہیزگاری ملے. گنتی کے دن ہے تو تم میں جو کوئی بیمار یا سفر میں ہو تو اتنے روزے اور دنوں میں اور جنہیں اس کی طاقت نہ ہو وہ بدلا دیں ایک دردر کا کھانا. پھر جو اپنی طرف سے نیکی زیادہ کرے تو وہ اس کے لیے بہتر ہے اور روزہ رکھنا تمہارے لیے زیادہ بھلا ہے اگر تم جانو. رمضان کا مہینہ جس میں قرآن اتارا
लोगों के लिए हिदायत और रहनुमाई और फैसला की रोशन बातें, तो तुम में जो कोई यह महीना पाए जरूर इसके रोजे रखे, और जो बीमार या सफर में हो तो उतने रोजे और दिनों में। अल्लाह तुम पर आसानी चाहता है और तुम पर दुश्वारी नहीं चाहता, और इसलिए कि तुम गिनती पूरी करो। और अल्लाह की बड़ाई बोलो इस पर कि उसने तुम्हें हिदायत की, और कहीं तुम हक गुजार हो यानी कृतज्ञ। और ए महबूब, जब तुमसे मेरे बंदे मुझे पूछें तो मैं नजदीक हूँ, दुआ कबूल करता हूँ पुकारने वाले की जब मुझे पुकारते। तो उन्हें चाहिए मेरा हुक्म माने और मुझ पर ईमान लाएं कि कहीं राह पाएं। रोजों की रातों में अपनी औरतों के पास जाना तुम्हारे लिए हलाल वैध हुआ। वो तुम्हारी लिबास हैं और तुम उनके लिबास। अल्लाह ने जाना कि तुम अपनी जानों को खयानत बेईमानी में डालते थे, तो उसने तुम्हारी तौबा कबूल की और तुम्हें माफ फरमाया। तो अब उनसे सोहबत करो और तलब करो जो अल्लाह ने तुम्हारे नसीब में लिखा हो, और खाओ और पियो यहाँ तक कि तुम्हारे लिए जाहिर हो जाए सफेदी का डोरा सियाही के डोरे से पौफट कर। फिर रात आने तक रोजे पूरे करो, और औरतों को हाथ न लगाओ जब तुम मस्जिदों में एतिकाफ में हो, यानी दुनिया से अलग थलग बैठे हो। ये अल्लाह की हदें हैं, इनके पास न जाओ। अल्लाह यूं ही बयान करता है लोगों से अपनी आयतें कि कहीं उन्हें परहेजगारी मिले। और आपस में एक दूसरे का माल नाहक ना खाओ, और न हाकिमों के पास उनका मुकदमा इसलिए पहुंचाओ कि लोगों का कुछ माल नाजायज तौर पर खा लो जानबूझकर। तफसीर सूरह बकरह 23वां रुकू। इस आयत में रोजे फर्ज होने का बयान है। रोजा शरीयत में इसका नाम है कि मुसलमान चाहे मर्द हो या शारीरिक नापाकी से आजाद औरत, सुबह सादिक से सूरज डूबने तक इबादत की नियत से खाना पीना और सहवास से दूर रहे। आलमगीरी। रमजान के रोजे 10 शव्वाल सन 2 हिजरी को फर्ज किए गए। दुर्रे मुख्तार व खाजिन। इस आयत से साबित होता है कि रोजे पुरानी इबादत है। आदम अलैहिस्सलाम के जमाने से सारी शरीयतों में फर्ज होते चले आए, अगरचे दिन और संस्कार अलग थे, मगर असल रोजे सब उम्मतों पर लाजिम रहे। और तुम गुनाहों से बचो क्योंकि यह कसरे नफ्स का कारण और तकवा करने वालों का तरीका है। यानी सिर्फ रमजान का एक महीना। सफर से वह यात्रा मुराद है जिसकी दूरी 3 दिन से कम न हो। इस आयत में अल्लाह ताला ने बीमार और मुसाफिर को छूट दी कि अगर उसको रमजान में रोजा रखने से बीमारी बढ़ने का या मौत का डर हो या सफर में सख्ती या तकलीफ का, तो बीमारी या सफर के दिनों में रोजा खोल दे। और जब बीमारी और सफर से फारिग हो ले तो पाबंदी वाले दिनों को छोड़कर और दिनों में उन छूटे हुए रोजों की कज़ा पूरी करे। पाबंदी वाले दिन 5 है जिनमें रोजा रखना जायज नहीं, दोनों ईदें और जिलहज की 11वीं, 12वीं और 13वीं तारीख। मरीज को केवल बहन पर रोजा खोल देना जायज नहीं जब तक दलील या तजुर्बा या परहेजगार और सच्चे तबीब की खबर से उसको यह यकीन न हो जाए कि रोजा रखने से बीमारी बढ़ जाएगी। जो शख्स उस वक्त बीमार न हो मगर मुसलमान तबीब यह कहे कि रोजा रखने से बीमार हो जाएगा, वह भी मरीज के हुक्म में है। गर्भवती या दूध पिलाने वाली औरत को अगर रोजा रखने से अपनी या बच्चे की जान का या उसके बीमार हो जाने का डर हो तो उसको भी रोजा खोल देना जायज है। जिस मुसाफिर ने फजर तुलू होने से पहले सफर शुरू किया उसको तो रोजे का खोलना जायज है, लेकिन जिसने फजर निकलने के बाद सफर किया उसको उस दिन का रोजा खोलना जायज नहीं। जिस बूढ़े मर्द या औरत को बुढ़ापे की कमजोरी के कारण रोजा रखने की ताकत न रहे और आगे भी ताकत हासिल करने की उम्मीद न हो, उसको शैखे फानी कहते हैं। उसके लिए जायज है कि रोजा खोल दे और हर रोजे के बदले 175 रुपए और 1 अठन्नी भर गेहूं या गेहूं का आटा उससे दुगने जौ या उसकी कीमत फिदिया के तौर पर दे। अगर फिदिया देने के बाद रोजा रखने की ताकत आ गई तो रोजा वाजिब होगा। अगर शैखे फानी नादार हो और फिदिया देने की क्षमता न रखता हो तो अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफी मांगता रहे और दुआ व तौबा में लगा रहे, यानी फिदिया की मिकदार से ज्यादा दे। इससे मालूम हुआ कि अगरचे मुसाफिर और मरीज को रोजा खोलने की इजाजत है, लेकिन बेहतरी रोजा रखने में ही है। इसके मानी में तफसीर करने वालों के चंद अकवाल हैं। यह कि रमजान वह है जिसकी शान व शराफत में कुरान पाक उतरा। यह कि कुरान करीम के नाजिल होने की शुरुआत रमजान में हुई।
यह कि कुरान करीम पूरा रमजान मुबारक की शबे कद्र में लौहे महफूज से दुनिया के आसमान की तरफ उतारा गया और बैतुल इज्जत में रहा। यह उसी आसमान पर एक मकाम है। यहाँ से समय समय पर अल्लाह की मर्जी के मुताबिक थोड़ा थोड़ा जिब्रील अमीन लाते रहे। यह नुजूल 23 साल में पूरा हुआ। हदीस में है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि महीना 29 दिन का भी होता है तो चांद देखकर खोलो। अगर 29 रमजान को चांद न दिखाई दे तो 30 दिन की गिनती पूरी करो। इसमें हक और सच्चाई चाहने वालों की उस तलब का बयान है जो अल्लाह को पाने की तलब है, जिन्होंने अपने रब के इश्क में अपनी जरूरतों को कुर्बान कर दिया। वो उसी के तलबगार हैं। उन्हें कुर्ब और मिलन की खुशखबरी सुनाकर खुश किया गया। सहाबा की एक जमात ने अल्लाह के इश्क की भावना में सैयदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि हमारा रब कहाँ है। इस पर कुर्ब की खुशखबरी दी गई और बताया गया कि अल्लाह ताला मकान से पाक है। जो चीज किसी से मकानी कुर्ब रखती हो वह उसके दूर वाले से जरूर दूरी रखती है और अल्लाह ताला सब बंदों से करीब है। मकानी की यह शान नहीं। कुर्बत की मंजिलों में पहुंचने के लिए बंदे को अपनी गफलत दूर करनी होती है। दुआ का मतलब है हाजत बयान करना और इजाबत यह है कि परवरदिगार अपने बंदे की दुआ पर लब्बैका अब्दी फरमाता है। मुराद अता फरमाना दूसरी चीज है। वह भी कभी उसके करम से फौरन होती है, कभी उसकी हिकमत के तहत देरी से, कभी बंदे की जरूरत दुनिया में पूरी फरमाई जाती है, कभी आखिरत में। कभी बंदे का नफा दूसरी चीज में होता है, वह अता की जाती है। कभी बंदा महबूब होता है, उसकी जरूरत पूरी करने में इसलिए देर की जाती है कि वह अरसे तक दुआ में लगा रहे। कभी दुआ करने वाले में सिद्क व इखलास वगैरह शर्तें पूरी नहीं होती, इसलिए अल्लाह के नेक और मकबूल बंदों से दुआ कराई जाती है। नाजायज काम की दुआ कराना जायज नहीं। दुआ के आदाब में है कि नमाज के बाद हमदो सना और दरूद शरीफ पढ़े फिर दुआ करे। पिछली शरीयतों में इफ्तार के बाद खाना पीना सहवास करना ईशा की नमाज तक हलाल था। ईशा बाद ये सब चीजें रात में भी हराम हो जाती थी। यह हुक्म सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने अक़दस तक बाकी था। कुछ सहाबा ने रमजान की रातों में नमाज ईशा के बाद सहवास किया। उनमें हजरत उमर रदियल्लाहु अन्हु भी थे। इस पर वो हजरात लज्जित हुए और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपना हाल अर्ज किया। अल्लाह ताला ने माफ फरमाया और यह आयत उतरी और बयान कर दिया गया कि आइंदा के लिए रमजान की रातों में मगरिब से सुबह सादिक तक अपनी पत्नी के साथ सहवास हलाल किया गया। इस खयानत से वह सहवास मुराद है जो इजाजत मिलने से पहले के रमजान की रातों में मुसलमानों ने किया। उसकी माफी का बयान फरमाकर उनकी तसल्ली फरमा दी गई। यह बात इजाजत के लिए है कि अब वह पाबंदी उठा ली गई और रमजान की रातों में सहवास हलाल कर दिया गया। इसमें हिदायत है कि सहवास नस्ल और औलाद हासिल करने की नियत से होना चाहिए, जिससे मुसलमान बढ़े और दीन मजबूत हो। मुफस्सिरीन का एक कौल यह भी है कि मानी यह है कि सहवास शरीयत के हुक्म के मुताबिक हो। जिस महल में जिस तरीके से इजाजत दी गई उससे आगे न बढ़ा जाए। तफसीर अहमदी। एक कौल यह भी है जो अल्लाह ने लिखा उसको तलब करने के मानी है रमजान की रातों में इबादत की कसरत, ज्यादती और जाग कर शबे कद्र की तलाश करना। यह आयत सरमा बिन कैस के बारे में उतरी। आप मेहनती आदमी थे। एक दिन रोजे की हालत में दिन भर अपनी जमीन में काम करके शाम को घर आए। बीवी से खाना मांगा, वह पकाने में लग गई। यह थके थे, आंख लग गई। जब खाना तैयार करके उन्हें बेदार किया, उन्होंने खाने से इनकार कर दिया, क्योंकि उस जमाने में सो जाने के बाद रोजेदार पर खाना पीना बंद हो जाता था और उसी हालत में दूसरा रोजा रख लिया। कमजोरी बहुत बढ़ गई। दोपहर को चक्कर आ गया। उनके बारे में यह आयत उतरी और रमजान की रातों में उनके कारण खाना पीना हलाल किया गया। जैसे कि हजरत उमर रदियल्लाहु अन्हु की अनाबत और रुजू के सबब कुर्बत हलाल हुई। रात को सियाह डोरे से और सुबह सादिक को सफेद डोरे से तशबीह दी गई। मानी ये है कि तुम्हारे लिए खाना पीना रमजान की रातों में मगरिब से सुबह सादिक तक हलाल कर दिया गया। तफसीर अहमदी। सुबह सादिक तक इजाजत देने में इशारा है कि जनाबत या शरीर की नापाकी रोजे में रुकावट नहीं है।
जिस शख्स को नापाकी के साथ सुबह हुई वह नहा ले, उसका रोजा जायज है। तफसीर अहमदी। इसी से उलमा ने यह मसला निकाला कि रमजान के रोजे की नियत दिन में जायज है। इससे रोजे की आखिरी हद मालूम होती है और यह मसला साबित होता है कि रोजे की हालत में खाने पीने और सहवास में से हर एक काम करने से कफ़ारा लाजिम हो जाता है। मदारिक। उलमा ने इस आयत को सौमे बिसाल यानी तय के रोजे यानी एक पर एक रोजा रखने की मनाही की दलील करार दिया है। इसमें बयान है कि रमजान की रातों में रोजेदार के लिए बीवी से हमबिस्तरी हलाल है, जबकि वह मस्जिद में एतिकाफ में न बैठा हो। एतिकाफ में औरतों से कुर्बत और चुमा चाटी, लिपटाना चिपटाना सब हराम है। मर्दों के एतिकाफ के लिए मस्जिद जरूरी है। एतिकाफ में बैठे आदमी को मस्जिद में खाना पीना सोना जायज है। औरतों का एतिकाफ उनके घरों में जायज है। एतिकाफ हर ऐसी मस्जिद में जायज है जिसमें जमात कायम हो। एतिकाफ में रोजा शर्त है। इस आयत में बातिल तौर पर किसी का माल खाना हराम फरमाया गया है, चाहे वह लूट कर, छीन कर या चोरी से या जुए से या हराम तमाशों से या हराम कामों या हराम चीजों के बदले या रिश्वत या झूठी गवाही या चुगलखोरी से, यह सब मना और हराम है। इससे मालूम हुआ कि नाजायज फायदे के लिए किसी पर मुकदमा बनाना और उसको हाकिम तक ले जाना हराम और नाजायज है। इसी तरह अपने फायदे के लिए दूसरे को हानि पहुंचाने के लिए हाकिम पर असर डालना, रिश्वत देना हराम है। हाकिम तक पहुंच वाले लोग इन आदेशों को नजर में रखें। हदीस शरीफ में मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने वाले पर लानत आई है। तर्जुमा और तफसीर कंजुल ईमान। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह अज्जव जल्ला हम सभी को कुरान और इस्लाम के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। और कोशिश कीजिएगा कुरान शरीफ को समझने की। वीडियो को सवाब की नीयत से आगे शेयर करें ताकि कयामत तक सदका ए जारिया का सवाब आपको भी मिलता रहे और ये आपके और मेरे, हम सभी के निजात का जरिया बने। कुरान शरीफ की और ज्यादा मालूमात के लिए हमारे चैनल नसीम वाइस सरखेज को सब्सक्राइब जरूर करें। इंशाअल्लाह मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज।